Hi dear learners, welcome to Noun Clause. This is M. Rahman and you are attending ORSE classes of English language. Noun Clause में आज आप डिटेल में सीखेंगे कि Noun Clause अपने आप में क्या होती है और ट्रांसलेशन के थ्रू Noun Clause के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम बहुत तेज़ी से सीखेंगे और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करके रखेंगे। यही सेम पॉइंट्स आपके सिंथेसिस में और यही सेम पॉइंट्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काम में आने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते रहें। आइए शुरू करते हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक है आपका नाउन और एक है आपकी क्लोज। तो नाउन किसे कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वगैरह सब आपके इस नाउन के अंदर आते हैं जो कि आपके भाव होते हैं। तो नाउन के अंदर क्या होता है कि आपका एक वर्ड आता है तो नाउन कहलाता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। लेकिन अगर उनमें अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट यानी अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब आ जाए तो वह क्लोज कहलाती है। अब ये क्लोज नाउन का कैसे काम करती है आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर हम पहला ही एग्जाम्पल लेंगे और बहुत कम टाइम में आपको नाउन क्लोज से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउन क्लोज का जो बेसिक है, नाउन क्लोज क्यों होती है, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके इसको डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे जो मेन कंजंक्शन है, हिंदी में या उर्दू में हम जाने तो वह की होता है। की से अलग की के साथ आपका कोई भी जो है प्रश्न आ सकता है। प्रश्न का मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सवाल आ सकता है। तीसरा, इसमें सवाल का एक टाइप होता है कि की के साथ तुरंत किया आ जाए जिसका जो आंसर होता है वो हाँ या ना होता है, हाँ या ना होता है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम पूछें किया है या नहीं। तो अगर किया है या नहीं आ जाएं तो भी आपको वही कंजंक्शन लगाना होता है जिसको हम जो है वेदर कहते हैं। यहाँ पर कि प्रश्न के लिए हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं और दैट के लिए, की के लिए हम यहाँ पर दैट का यूज़ करते हैं। जबकि अगर आपको जो कुछ वाली कोई एक्सप्रेशन अगर दी गई है तो आप वहाँ भी व्हाट का यूज़ करते हैं। तो ऐसी क्लोज जिसके अंदर की फीलिंग आ जाए, हम यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे और पॉइंट नंबर 1 के अंदर की वाली फीलिंग ऐसा आएगी, हमने देखा कि वह खेल रहा है। हमने देखा कि वह खेल रहा है। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेशन में हमें यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है कि जैसे जैसे वर्ड्स की ट्रांसलेशन होती है सेम वैसे वैसे ट्रांसलेशन हर बार नहीं होती। इस वाले सेंटेंस में तो आप करेंगे लेकिन आगे कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसको ब्रेक कर लीजिए। तो वह क्लोज जिससे पहले की आया है का टेंस बदलता है। इसको दूसरे कलर से यहाँ पर लिख लेते हैं, का टेंस बदलता है। का टेंस बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? जो की से पहले आए के अनुसार। दूसरे लफ्जों में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिसके एक वर्ड के अंदर पूरी डिटेल आए तो डिटेल का टेंस बदलता है। कैसे? देखिए, यहां पर आपको दिया गया है हमने देखा, तो आप लिखते हैं वी सॉ। पिछली बात है तो आपने सॉ लिखा और यहाँ पर की के लिए आप क्या करेंगे? की के लिए आपने दैट लिखा। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। यहाँ पर आया ही इज प्लेइंग। तो दैट से पहले आपका अगर पास्ट टेंस है तो इन साइड का जो भी टेंस है उसका पास्ट आपने कर देना है। तो आप यहाँ पर इसका कर देंगे वॉज। अब जब आप इसको इंग्लिश से हिंदी निकालते हैं तो सेंस सही नहीं निकल पाता। वह जो गलत लग रहा है आपको सेंस एक्चुअल में वही सही होता है। तो आपको हिंदी नहीं देखनी। वी सॉ दैट ही वॉज प्लेइंग, यहाँ पर इज की जगह आपको वॉज ही लिखना पड़ेगा और लिटरली जैसा इज मीन्स है होता है वो आप नहीं लिखते हैं। तो नाउन क्लोज का पहला रूल हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि दैट का यूज़ की जगह
जब होता है जब आपका अंदर कौन सा सेंटेंस हो, जब आपका अंदर असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया गया, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो बाद का पार्ट है, इसको आप जो है इंटरोगेटिव में कभी नहीं लिखते, तो असर्टिव में आपने यहाँ पर वॉज कर दिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स, और बहुत कम एग्जाम्पल्स में हम इसको फिनिश कर लेंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा, ये एक सिमिलर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर की नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने कहा था कि की का फील आना ज़रूरी है, वो रिटन भी हो सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कि अपने वजूद को यहाँ पर बनाए हुए है, चाहे वह लिखा हुआ ही क्यों न हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पहले वाले पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही नोज। तो की को आप अपने पास से लिख लेंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा, तो यानी नोबडी विल कम हियर। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर जो है नहीं की इंग्लिश नहीं आई, तो कोई प्लस नहीं, नोबडी आपको हो गया कम हियर। तो यहाँ पर जो एडवर्ब हैं, जैसे देयर को दिस का दैट यहाँ पर आप अक्सर करते हैं, और हियर का देयर करते हैं। तो इस तरह की इस नाउन क्लोज के ट्रांसलेशन में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही बात जाननी है, और वह बात क्या जाननी है कि आपको बाद के टेंस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपको इस पार्ट के अंदर अगर आपको प्रेजेंट, इम्पेरेटिव, फ्यूचर अगर दे रखे हैं, तो यहाँ पर नो चेंज रहता है। इट मीन्स जैसा हिंदी में टेंस दे रखा होगा, तो वही टेंस आप यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ फ्यूचर था तो विल कर दिया, जानता है तो यहाँ नोज था। अब इसी के साथ साथ हम कंपेयर करेंगे अपने दूसरे रूल पर। दूसरा रूल मतलब जिसके अंदर हमें सवाल लगाना है। वह पूछ बैठा कि आप कब आएंगे, कि आप कब आएंगे। तो यहाँ पर आप आ गया और कब आएंगे। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि आया हुआ है, यानी दैट आया हुआ है, साथ साथ में क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है। तो जब इनसाइड कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, तो की जो इंग्लिश है दैट वह नहीं लगाई जाती, और कब की इंग्लिश व्हेन दैट की जगह पर आ जाती है। तो आप इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ही आस्क्ड। अब यहाँ पर पूछ बैठा, तो ये हम कई सारे टर्न्स होते हैं, ही बिगेन टू आस्क, ही हैपन टू आस्क। फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमें और जो यहाँ हमारा मेन पॉइंट है, वह मेन पॉइंट यह है कि हमें की जगह क्या लगाना होता है, बिगिनिंग में टेंस हो तो क्या करना होता है, और अंदर यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे अपने सेंटेंस में लिखते हैं। तो ही आस्क्ड व्हेन। अब जनरली क्या होता है, हम ये लिखते हैं व्हेन विल ही कम। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि इस क्वेश्चन के बाद भी आपका इंटेरोगेटिव नहीं असर्टिव आता है। तो व्हेन के बाद आप क्या करेंगे, पहले ही लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, और फिर आप जो है जैसा एक सेंटेंस आगे बढ़ता है वैसे करेंगे। और चूंकि ये पास्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड, दैट लिखा नहीं जाएगा, व्हेन आ गया, व्हेन ही वुड कम। इट मीन्स व्हेन विल ही कम में से विल बाद में चला जाएगा और ही पहले आ जाएगा, तो व्हेन ही विल कम, और विल का पास्ट में वुड होगा तो व्हेन ही वुड कम बनेगा। तो फाइनली आपका आंसर होगा ही आस्क्ड व्हेन ही वुड कम। तो ये हमारे 2 रूल्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। यहाँ सेंटेंस है, मुझे नहीं पता था कि वह पढ़ता है या नहीं। तो जिसमें पढ़ता है या नहीं, करेगा या नहीं, करता है या नहीं, जो भी इस तरह का सवाल होता है उसका आंसर केवल हाँ या ना होता है। तो हमने ये सीखा कि जिसका आंसर केवल हाँ या ना हो, ठीक है,
जिसका आंसर केवल हाँ या ना हो, उसमें दैट की जगह पर लगता है की जगह पर, यानी की जगह पर दैट के स्थान पर आप वेदर लगाते हैं। जिसमें आपका सवाल केवल हाँ या ना आंसर दे, पढ़ता है नहीं, हाँ वह पढ़ता है, नहीं वह नहीं पढ़ता, तो आपको की जगह पर दैट नहीं लगाना है, आपको दैट नहीं लगाना है, आपको वेदर लगाना है। यही सेम सवाल ऐसे भी लिखा जा सकता था कि क्या वह पढ़ता है, कि क्या वह पढ़ता है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्योंकि स्ट्रक्चर यह हिंदी में इंटेरोगेटिव का है जबकि इंग्लिश में असर्टिव का होता है। तो वेदर के बाद जो आम तौर से इस वाले पार्ट की ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो वो आप बनाएंगे डज ही स्टडी। लेकिन वेदर के बाद जब आप बनाना शुरू करेंगे ट्रांसलेशन, तो ये जो आपने मन में सोचा है इतने पार्ट की इंग्लिश, उसमें आपको अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन क्रिएट होने पर सब्जेक्ट पहले आता है। और डज जो पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश, आप शुरू में लिखेंगे आई, शुरू में आप लिखेंगे आई डिड नॉट नो। अब आई डिड नॉट नो में हमने देखा कि ये पास्ट है, तो ये पास्ट होने की वजह से अब आप क्या करेंगे, इस डज को डिड में बदलेंगे और सब्जेक्ट आपने पहले लिख लिया, डिड अब यहाँ आएगा, लेकिन डिड बिना नोट के लगता नहीं है, तो यहाँ पर आप स्टडीड वर्ब कर देंगे। तो आपका सेंटेंस हो गया कि आई डिड नॉट नो वेदर ही स्टडीड। तो चाहे कि क्या करके सेंस में दे रखा हो सेंटेंस, चाहे आपको या नहीं करके दे रखा हो, आप जो है वेदर लगाते हैं। और नाउन क्लोज के इस वेदर के साथ आपको और नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वेदर के साथ और नॉट एडवर्ब क्लोज में लगाया जाता है, और एडवर्ब क्लोज जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है, उसकी सारी वीडियोस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको दे देंगे। हमने उसके सारे पार्ट्स उसमें पूरे किए हुए हैं और आप वहाँ से बहुत अच्छी तरह से सेलेक्टेड सेंटेंस पर बेस्ड स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। और पर बेस्ड ये हमारा सेंटेंस है जो कि नाउन क्लोज बेस्ड है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक है जो कुछ वह कहता है, तो जो कुछ वह कहता है में एक पार्ट आपका ये आ गया, ठीक है। वह एक दूसरा पार्ट आपका ये ठीक है आ गया, यानी पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, हमने बताया था कि जब आप व्हाट लिखते हैं तो व्हाट का मतलब जो कुछ भी होता है, व्हाट का मतलब जो कुछ भी होता है। और इस व्हाट में आप क्या करते हैं कि केवल क्वेश्चन ही नहीं कंसिडर करते, व्हाट मीन्स जो कुछ, व्हाट मीन्स क्या। अभी हम इसके बाद इन सबको एक साथ कंपेयर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में ही आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जो कुछ वह कहता है, तो व्हाट ही सेज कॉमा इज राइट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज राइट व्हाट ही सेज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले सेंटेंसेस में आपके माइंड में कहीं ये ना बैठ गया हो कि अगर पहला पार्ट पास्ट में है तो बाद का पार्ट पास्ट में होता है। एक्चुअली वो पहला पार्ट नहीं, वह पार्ट होता है जो दैट से पहले का होता है, जबकि हिंदी में वो पीछे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे ही हमें यह सीखना है कि जिस पार्ट के अंदर जो कुछ वाला वर्ड व्हाट लगा है उसका क्या करते हैं, उसका टेंस बदलता है, टेंस चेंज, ठीक है। बिना व्हाट, बिना जो कुछ वाले के अनुसार, चाहे वह शुरू में लिखा जाए चाहे वह आखिर में लिखा जाए, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। यहाँ भी वही चीज़ रहेगी, अगर यहाँ पर पास्ट है तो चेंज होकर यहाँ भी पास्ट बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर या इम्पेरेटिव है तो यहाँ पर जो टेंस है आपका वो नो चेंज रहेगा। वह जो टेंस है वह आपका नो चेंज रहेगा।
नो चेंज कब रहेगा, जब इधर ये होता है तो इधर नो चेंज रहता है। तो यहाँ पर अभी ये आई थी बात इसके लिए, अब ये वाला पार्ट हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर। तो अब शुरू से बाद की तरफ को आप देखेंगे। अब हम सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं, अच्छे से इसे समझिएगा। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमने वेरियस टाइप के लिए हैं। जो कुछ वह कहता है सही था। अब यहाँ पर हमने बीच में कॉमा लगाया, जो कुछ वह कहता है सही था। तो यहाँ पर आप कहेंगे व्हाट ही सेज, जो कुछ के लिए अगर भी लग जाए तो आप व्हाटएवर लगाते हैं। व्हाट ही सेज वॉज राइट। अब आप देख रहे हैं कि बिना व्हाट वाला पास्ट में है, इसलिए सेज की जगह आपका सैड हो जाएगा। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट वॉज राइट व्हाट ही सेड। दुकानदार ने पूछा क्या लेना चाहते हैं आप। हमने अब की बार जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया। यू नीड नॉट वरी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। दुकानदार ने पूछा कि आप लेना क्या चाहते हैं। तो अब ये आप सोचें कि इसमें जवाब हाँ या ना है, या लिसनर ने ये बताना है कि उसे ख़रीदना क्या है। ऑफ कोर्स हाँ या ना इसका आंसर नहीं है, लिसनर को ये बताना है, कस्टमर को ये बताना है कि उसे ख़रीदना क्या है। तो जब डिटेल बतानी होती है तो फिर आप व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो आप लिखेंगे द शॉपकीपर आस्क्ड व्हाट। अब जो हमारी नॉर्मल ट्रांसलेशन बनती है वह बनती है व्हाट डू यू वांट टू बाय या टू टेक, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आया। तो हमें क्या करना है, जब हम क्लोज बना रहे होंगे, हम की वाले का सेकंड पोर्शन लिख रहे होंगे, तो हमें पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। और डू बिना नोट के लिखा नहीं जाता, अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर वांट की वांटेड हम कर देंगे, बजाय डिड लिखने के वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। और जो हमारा इन्फिनेटिव वगैरह होता है, टू बाय, टू टेक, जिस तरह से भी आप इसे एक्सप्रेस करते हो वो एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद। अगला एग्जाम्पल है, अध्यापक ने पूछा कि क्या वह खेलेगा। तो की के साथ क्या आने का मतलब हुआ कि या तो यस या नो में से कोई एक आंसर आपका यहाँ पर आना है। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे, समझ लेंगे। द टीचर आस्क्ड वेदर यू वुड प्ले, विल का वुड हो जाएगा, यू वुड प्ले। अब यहाँ पर यही चीज़ की क्या को वह नहीं जाएगा मैंने कहा। तो यहाँ पर ये की क्या नहीं, यहाँ पर एक असर्टिव सेंटेंस हमने असर्टिव क्लोज बाद में दे रखी है, मैंने कहा। अब इसने यहाँ पर पीछे दिया है। इस वाली क्लोज में जब हम बाद की क्लोज को देखते हैं तो मैंने कहा आपको बाद में मिल रहा है, जबकि जनरली हम बिगिनिंग में कहते हैं मैंने कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें और आप कहेंगे आई सैड, और दैट यहाँ नहीं लग रहा लेकिन आप लगाएंगे ही वुड नॉट गो। तो आई सैड, मैंने कहा दैट ही वुड नॉट गो। तो ये थ्री पार्ट्स हैं। तो अब आपको ये मेन बात समझनी है कि की वाला जो दैट है वो इस वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है और ये प्रिंसिपल क्लोज अलग होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ही वुड नॉट गो कॉमा आई सैड। तो ये जो सारे ट्रांसलेशन थे, आई होप बहुत अच्छे से आपको नाउन क्लोज के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बताएंगे कि इन पॉइंट्स को लेकर के यानी नाउन क्लोज में किस तरह से आपको दो डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनको जो है आप कैसे एक कंप्लीट सेंटेंस में डेवलप करेंगे नाउन क्लोज में, जो कि सिंथेसिस के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम आपको एक और इसी सीरीज़ में वीडियो देंगे कि सिंपल सेंटेंस से नाउन क्लोज और नाउन क्लोज से सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है।
और इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो डिस्क्रिप्शन से जो लिंक्स दिए गए होंगे उस पर क्लिक करके आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे शेयर करते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।